आपका नाम? कितनी क्लास में आप पढ़ते हैं? क्या आपकी मांग है? स्कूल से क्या होना चाहिए? स्कूल में बाथरूम यहाँ नहीं है, मतलब नहीं चाहिए। और क्या कहेंगे आप? भाई अच्छी होती है, मतलब चंदे में से बनाया गया था। हमारा जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया। क्यों? वो मैनेजमेंट के हमारे जो दो मैनेजमेंट के जरा आपसी शेंदुरनी गांव में आए हैं और यहाँ पर मोहम्मदिया एंग्लो उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज एक संस्था स्कूल चलती है। यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मूलभूत सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। यहाँ की लड़कियाँ बाथरूम उनके लिए नहीं है, शौचालय उनके लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। जवान लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, उन्हें शौचालय के लिए बाहर खुले में जाना पड़ता है। ये बड़ी ही शर्म की बात है। इसीलिए हम आज शेंदुरनी इस गांव में इस स्कूल का मुआयना करने आए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जानने आए हैं कि वाकई में यहाँ पर शौचालय नहीं है। आइए हम आगे देखते हैं। जैसा कि आप बाथरूम के लिए नहीं आता है, ये नालियाँ पैक है, खुला है, खुले आसमान में लड़कियां शर्म से यहाँ जाती है। और इसकी अवस्था देखिए, ना यहाँ पानी है, ना यहाँ पर कोई यूज होता ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 14-15 किलोमीटर से लड़कियां पढ़ने के लिए आती है। 14-15 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरी स्कूल यहाँ नहीं है और यहाँ आती है सुबह से, तो वो अपने घर पर जाने के बाद ही शौचालय जाती है। बाथरूम की हालत देखिए। पानी नहीं ना, मोहम्मदिया एंग्लो उर्दू हाई स्कूल है, ये शेंदुरनी इस गांव में है। और यहाँ पर बाथरूम की सुविधा का नज़ारा आप देख सकते हैं कि बच्चों को मूलभूत सुविधा भी ये स्कूल दे नहीं पा रहा है। शिक्षण प्रशासन यहाँ पर हर साल आता है, देखता है और ऑडिट और इनकी जो रिपोर्ट है वो कैसे देता है पता नहीं, जबकि हर 3 साल के अंदर शिक्षण विभाग को मूलभूत सुविधा की रिपोर्ट देना पड़ती है। शिक्षण अधिकारी का काम है कि बच्चों को मूलभूत सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है। गढ़ शिक्षण अधिकारी यहाँ क्या करते हैं? यहाँ वो आते हैं या नहीं आते हैं? ये सुविधा, ये बच्चे यहाँ लड़कियाँ जाती है, जवान लड़कियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं। ये खुला आसमान है, यहाँ पर ना नल है, ना पानी की कोई सुविधा है, ना यहाँ पर। जैसे ही स्कूल प्रशासन को ये पता चला कि ग्लोबल न्यूज 24 लाइव की टीम स्कूल का मुआयना करने आने वाली है, उसके बाद ये स्वच्छता, ये सफाई, सिर्फ सफाई करी है, मगर इनके लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं की गई। ये यहाँ के नागरिकों ने बताया कि इस स्कूल को 3 एकड़ की जमीन मिली है, मगर यहाँ पर देखिए ये अवस्था। चालू करो बाथरूम की सुविधा नहीं है, तो क्या प्रशासन क्यों नहीं काम कर रहा है आपका स्कूल प्रशासन? हमने हमारे जिम्मेदार जो है तक ये बात पहुंचा है हमारे सर के थ्रू। अब वो आगे का जो उनसे कार्रवाई रहेंगे वो संस्था करेंगे। जवान लड़कियां हैं, सही बात है, और वो खुले में जाती है। पहले भी कई बार बात हमने रखी भी है, ऐसा नहीं कि हमने हमारे तरफ से टीचर सच बात, क्योंकि हमको भी तकलीफ ही है ना, बच्चे जब बाहर जा रहे हैं। अब जब बच्चे के लिए नहीं है तो आपके लिए भी बाथरूम कहाँ है? मसले आप कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाना पड़ता है। आप हमारे सर आए तो उन्होंने की बात रखे उनसे, हम ग्लोबल लड़कियाँ यहाँ पर आइए थोड़ा प्रिंसिपल आप हो सर। स्कूल में हमने जब मुआयना किया तो यहाँ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए शौचालय नहीं है और ये बहुत ही शर्मनाक बात है।
जैसा इसके बारे में मैंने मैनेजमेंट से पूरी बात किया। अभी उन्होंने बोले कल ही बोले मैं इसको भेज रहा बोले कॉन्ट्रैक्टर। तो वो जगह जो थोड़ी सी पालक का भी कंप्लेंट था कि हमको यहाँ अपने बच्चे के शौचालय नहीं रखना है, कुछ मसले हैं। तो बोले वो सेटमेंट्स को शिफ्ट करो, उसको डिस्ट्रॉय करो। तो ये डिस्ट्रॉय करने की मैंने कब से नहीं सर ये शौचालय यहाँ पर? ये कम से कम अभी पिछले समझो मैं तो अभी ये जून से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है सर ये स्कूल बनने के लिए 20-22 साल हो चुके मैं हैं। 2005 से है समझो। 2005 से। मगर शौचालय इस मूलभूत सुविधा जो बच्चों को मिलना चाहिए, जो बुनियादी और इसकी अहम जरूरत हर 3 साल के अंदर इसका ऑडिट होता है। हाँ, तो इसका मसला ऐसा सर, ये अपने मतलब चंदे में से बनाया गया था। हमारा जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया। क्यों? वो मैनेजमेंट के हमारे जो दो मैनेजमेंट के जरा आपसी अच्छा, मैनेजमेंट के आपसी झगड़ों के अंदर बच्चों को वंचित रखा जा रहा है। तो उसमें ऐसा हुआ, हमने बनाए थे वो हमने बनाए थे। छुट्टियों के अंदर क्या हुआ था, कुछ शरारती तत्व जो थे वो बाकायदा ढंग से तोड़े दीवारें। उसके बाद वो नली विल्ली जो लगाई थी वो भी तोड़ा गया। और रात में थोड़ा सा यहाँ पे बहुत गंदगी भी हो रही थी, मतलब कुछ लोग यहाँ कंपाउंड वॉल भी नहीं है यहाँ पर। हाँ, वो टूटा हुआ है 2-3 जगह, उसको रिपेयर करे थे हमने। तो यहाँ संडास के लिए कुछ लोग आते, तो वहाँ की जाली को कई 4 बार उन्होंने तोड़ा रिपेयर करने के। स्कूल के बच्चों के लिए बाथरूम नहीं है और बाहर के लोग यहाँ के बाथरूम करके जाते हैं। पानी ले जाते हैं। अच्छा, पानी यहाँ से लेते हैं और अंदर देखा जाता है तो बच्चों के लिए पानी की भी सुविधा नहीं है। टाकी के ऊपर जो है ना वो भी तोड़ फोड़ होगी वहाँ पे। आपने देखी वो नली विली टूटी थी वहाँ पे। लड़कियाँ 15-20 किलोमीटर से यहाँ आती हैं, घर से आती हैं, फिर वो कहाँ जाती है? ये जो पीछे की ये साइड की जो है ना इधर के जो टॉयलेट है वो लड़कियों का है, और जो टूटा हुआ है सर वहाँ तो लग रहा है ऐसा कि सालों से क्यों गए हैं। नहीं, वो जो टूटा हुआ है ना वो लड़कों का है। हम तो बता रहे हैं एक साइड में पहले ये इधर की साइड लड़कियों तो का। वहाँ पर हमने जब देखा, हमारा कैमरे जब वहाँ लेकर गए तो वहाँ लग रहा है कि सालों से वहाँ उस बाथरूम में कोई गया नहीं। वहाँ ना पानी है ना वहाँ पर कुछ पानी की ऊपर सुविधा थी ताकि वो भी तोड़ी गई बाकायदा ढंग से। वो दीवारें भी तोड़ी गई थी, मैंने साफ करके। कौन तोड़ रहा है सर, किस पे शक है ये आपको? हमने पुलिस 2-1 बार पुलिस कंप्लेंट करने का हमारे मैनेजमेंट से भी कहा। उन्होंने कहा अपने इधर के बच्चे खेलते हैं, अपने बच्चों ने करा है तो फिर ही बात खत्म करो और अब बना लो बोलो। 20-20 किलोमीटर से यहाँ लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, हाँ, देहात से 2 देहात। फिर उनको इधर शौचालय जाना है तो कैसे? वो यहाँ की जो बैक साइड की नहीं खुला नहीं है, इधर आपने देखा होगा इधर की साइड की जो आप है। कहाँ जाते हैं? हम तो मस्जिद में जाते हैं भी। सर एक टीचर है, एक जेंट्स है, वो मस्जिद की उनको नज़दीक है, वो चले जाते हैं। लड़कियाँ कहाँ जाती हैं? यहाँ की टीचर जो महिलाएं टीचर भी हाँ, महिला तो घर पे रखते, एक ही महीना हमारा। पानी के अंदर यहाँ पर बहुत गंदगी दिखी, उनकी टाँकी साफ नहीं है। ये टाइकी 15 दिन के 1 महीने के बाद साफ करते थे, 1 महीने 1.5 महीने करते साफ थे, करते हैं। अभी नहीं करते। अभी भी करते हैं उसको। अभी उसके नल कम किए हमने, वो बच्चों ने तोड़ दिए थे पूरे उसके अंदर नल। सिपलक जाती है, यहाँ के नागरिकों का नहीं, ठीक है, उसे हमने पूरा सफाई करके भी देखे थे, उसको हमने डाले भी थे ग्रुप पे भी। सरकार की तरफ से जो अनुदान आता है वो अनुदान हमारे को नहीं मिलता, हमारा खाते ही मतलब सील है, फ्रीज कर दिए थे मैनेजमेंट के आती है अनाज के बाकी। और पीछे हमने देखा कि नाला किचन रूम है, बिल्कुल नाले से लगकर है और कुछ वहाँ पर साफ सफाई नहीं दिख रही। जनवरी हाँ, वो साइड की आवाज़ जाली टूटी उधर की साइड वही बने में मैनेजमेंट के बाद पूरे कम से कम 1 से 4-5 बार बोल दिया। अगर शिक्षा के अधिकारी आते हैं यहाँ पर, हाँ, वो विजिट करते हैं बीच बीच में। उन्हें भी ये चीज़ नहीं दिखी। मैनेजमेंट को बोला था उन्होंने भी देखिए कि कुछ ये आपको- रिपेयर करो, नहीं लेकिन कुछ नहीं। हाँ, बोले सिर्फ उन्होंने मैनेजमेंट को कहा था कि ये सब रिपेयर होना जरूरी है। ठीक है सर। चौकसी लेकर आओ, चौकसी। अच्छा, स्कूल के ऊपर चौकसी जरूरी है। बालक लोग हैं, स्कूल पे चौकसी होना जरूरी है। हर बात की चौकसी नहीं होना चाहिए। क्या है ना यहाँ पर ज्यादा ये सर बता रहे कि 2 मैनेजमेंट है, तो 2 मैनेजमेंट स्कूल में नहीं रहते, नहीं रहते 2 मैनेजमेंट कहीं नहीं रहते। ओरिजिनल मैनेजमेंट जो रहता उसको नया स्कूल की परवानगी मिलना चाहिए, जो ओरिजिनल है वो। उन्होंने एक नहीं चलना ना, दो थोड़ी हेड सर मास्टर है। ये हमारा कहना है गाँव वालों का, क्या नया चौकसी लेकर आओ तुम, चौकसी से सब काम बरोबर है। हमारा कहना मैनेजमेंट के झगड़े, आपसी झगड़े में ना स्कूल का नुकसान हो रहा है। और आपने देखे इधर घासें वगैरह भी साफ सफाई नहीं है, इधर पानी की टाकी है, उसकी भी साफ सफाई नहीं है। बच्चों को बस जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चों की छुट्टी हो चुकी और ये बड़ी लड़कियां हैं, 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। इन्हें शौचालय जाने के लिए खुले में जाना पड़ता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। सरकार कह रही है
कि बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ, लेकिन उन्हें सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। यहाँ पर ये पता चला है कि स्कूल प्रशासन जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के झगड़े की वजह से बच्चों को मूलभूत सुविधा से वंचित रखा जा रहा है, जबकि ये शिक्षण विभाग के अंदर आता है। शिक्षण विभाग का काम है कि इनके ऊपर निगरानी रखी जाए और इन्हें नोटिस दी जाए। आगे आइए हम आगे देखते हैं पानी की सुविधा। बच्चों की सेहत, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। यहाँ पर जो पीने का पानी है वो इस टाँकी में है और इस टाँकी में सिप लग जाती है, कीड़े सांप जा सकते हैं, बच्चों की जान जा सकती है। ये बच्चों की जान से खेला जा रहा है। साफ करने को उसकी जगह नहीं है, पानी की टैंकी को साफ करने को मैंने सिस्टम वो नहीं देखो आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आप पालक हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं तो इस मामले में एक ही बात कहूँगा, अगर ये तुमको जो भी दिख रहा, बाकी जब तुमने सब देखे जो भी टूटल फुटल है, और ये जो तुमको दिख रहा, जो मतलब 50% बोलो 60% बोलो, जो तुमको सही दिख रहा, इसकी वजह एक ही है। वो क्या है कि जब स्कूल बंद रहते हैं तो ये भाड़े, शादियाँ होती है यहाँ, शादियाँ के भाड़े लेते हैं, भाड़े आते हैं इनको, बस वो ही सुविधा इनकी है। लेकिन बच्चों की सुविधा क्या से ये कुछ भी चालू नहीं है। अभी हमने सर से पूछा कि यहाँ पर बाथरूम नहीं है, तो सर ने बताया कि हमें फंड नहीं आता। फिर ये जो भाड़ा आता है वो कौन लेता है? भाड़ा ट्रस्ट को जाता है ना, भाड़ा 3-3 यहाँ हजार पर दो रुपए, ट्रस्ट 5-5 हजार रुपए हमें यहाँ पता चला कि यहाँ 2 ट्रस्ट है। कौन सी ट्रस्ट को आता है? दोनों। अब वो तो उनकी अंदर की बातें क्या है क्या नहीं, वो तो नहीं बता रहे खुल के। कुछ काम आ रहा है तो वो ये 2 ही बातें बोलते बीच में, एक तो वो टरस का या तो ये टरस का। दो मैनेजमेंट की वजह से सरकार की निधि नहीं मिल रही उनको। बोलो, मैनेजमेंट की वजह से उनकी दोनों के आपस में दोनों के होने के झगड़े होने की वजह से ना सरकार की निधि आ रही है ना कुछ आ रहा है। यहाँ पर सरकार से आपकी क्या मांग है? नहीं, हमारी ये एक ही मांग है कि इनका मसला हल करो, या हमारे बच्चों को अच्छी अच्छी सुविधा मिलने को होना, तो आगे हम अच्छे अच्छे शिक्षक भी मिलने को होना, और बाकी जो जनरल सुविधा है ये हमारे को पूरी मिलने को होना। स्कूल में 3 प्यून है, लेकिन अक्सर मैं बच्चों को छोड़ने स्कूल में आता हूँ तो कभी भी देखता हूँ तो बच्चे सफाई करते दिखते हैं, यानी कुरकुरे की पैकेट वगैरह 25 साफ करते दिखते हैं। देख रहे हैं वो गाया भैंसा ये के सरों के है वो एक उधर बने ले, यानी 3 प्यून होने के बाद ये अंदर ये सफाई का ये नहीं, डिसिप्लिन नहीं, कुछ ही नहीं। गाया ये ना बच्चों के एकदम भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। पकड़े उसको 300 दे दिए, उसको किसको पकड़े उसको 400 दे दिए, उसे झाड़ू मरवा लेते ऊपर के ऊपर, और बाकी हो गया। ना पंखे की साफ सफाई है, ना खिड़की की साफ सफाई है, ना दरवाजे की साफ सफाई है, कुछ ही साफ सफाई नहीं है। ये प्यून का भी ऐसे ही चल रहा है, बस यहाँ पर चल रहा है। पालक सभा में नहीं होती। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि आप बच्चों से सवाल कीजिए। आपका नाम? सर, यहाँ पर बच्चों को मूलभूत सुविधा से वंचित रखा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ मूलभूत सुविधा बच्चों को नहीं है। यहाँ मैनेजमेंट का 2 मैनेजमेंट के झगड़े की वजह से जो है उनका चैरिटी का अभी तक निकाल नहीं आया। ये बोलते मैं चेयरमैन है, वो बोलते मैं चेयरमैन है, ये वजह से यहाँ पे काम नहीं हो रहा। संडास बोलो, बाथरूम बोलो, पानी का बोलो, मैनेजमेंट के झगड़े की वजह से यहाँ पर तो काम नहीं हो रहा। यहाँ पर हमें किसी ने बताया कि बाहर से जो लड़कियाँ बच्चे आते हैं सिर्फ उन्हीं को खाना दिया जाता है, और बाकी पेशाब रोकते तो उनको अंदर इन्फेक्शन हो रहा, सूजन भी आ जाएगी। यानी यहाँ पेशाब की ये नहीं है, कोई इधर उधर जाना व्यवस्था तो नहीं है यहाँ। व्यवस्था नहीं है। तो बहुत बाहर के भी लड़के आते हैं, जैसे 12-13 किलोमीटर पर लवारा है, मेनगांव है, ऐसे वहाँ से लड़कियाँ आकर किसी घर को जाएगी तारक को। ये मसला है, नुकसान हो रहा है। यहाँ कलर भी नहीं देते, वो कलर लाते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सालों से कलर नहीं दिया जा रहा, और कुछ महीना 2 महीने पहले कलर देने वाले आए, उन्हें यहाँ से भगाया गया। यहाँ के नागरिकों ने हमें बताया है। आओ इधर। ये भाई कलर के बारे में, बिल्डिंग को वो असल में जो कलर मारने वाले थे वो मेरे दोस्त ही थे। उनका मेरे को फ़ोन आया अचानक, मैं गाँव में था, क्या कहाँ पर है सुधीर। फिर मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने बोले क्या, बोले ये कलर मारा नहीं दे रहे, यानी उनको पहली पार्टी ने दूसरी पार्टी ने दी थी उनको कलर का। अच्छा भाई तुम कलर मारो, तुम आ जाओ, काम करो तुम। लेकिन जब पहली पार्टी को मालूम पड़ा क्या ये यहाँ पर कलर का काम इन्होंने दिए करके, उनको लेटर भी दबा गया था उसके पास में। लेकिन वो यहाँ पर आ गए पहली वाली पार्टी, और उनको डायरेक्ट बोलते हो ये हमारी प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी। बोले तुम यहाँ कलर कैसे क्या मार रहे, बोले क्या अधिकार से मार रहे। जब उनको बार बार बताया जा रहा, लेटर भी बताया जा रहा, तो वो लेटर को भी हम इसको मानते नहीं। बोले तुम ये काम रोक दो, और वो चालू काम रोक के इसका घसाई का भी काम हुए पीछे, वो भी दिखा सकते हैं कैमरे के अंदर। जैसा कि आपने सुना कि ये स्कूल नहीं एक सियासी मैदान बन चुका है। यहाँ बच्चों को सुविधा देने से रोका जा रहा है। यहाँ एक मैनेजमेंट काम करता है, दूसरा उसे रोकता है। और ये भाई ने खुले तौर पर कहा कि मैनेजमेंट एक सियासी खेल यहाँ खेल रहा है, बच्चों को उनको सुविधा से वंचित रख रहा है। आइए हम स्कूल की स्थिति जानते हैं। आप देख रहे हैं ये स्कूल की बेल घंटा यहाँ पर बजता है, और यहाँ पर
एक घोंसला बना है। स्कूल शुरू होने के लिए 2 महीने हो चुके और अभी तक बच्चों को किताबें नहीं दी गई, बैगें नहीं दी गई। ये कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर एरिया है, देख सकते हैं आप इसकी अवस्था कितनी निर्दयनीय है। पानी मिलता है, बाथरूम है, पानी है, बाथरूम लैट्रिन के लिए नहीं। अच्छा है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं ना। आपका नाम? कितनी क्लास में आप पढ़ते हैं? क्या आपकी मांग है? स्कूल से क्या होना चाहिए? स्कूल में बाथरूम यहाँ नहीं है, मतलब नहीं चाहिए। और क्या कहेंगे आप? नहीं अच्छी होती है। स्कूल के प्रिंसिपल खान शरीफ अब्दुल्ला सर से हम जानेंगे कि बच्चों को क्या क्या सुविधा दी जा रही है और क्या क्या यहाँ सुविधा नहीं है और आप क्या क्या कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा सर कोशिश ये मतलब बुनियाद हमने जैसे जून से न्यूज चार्ज मिला, जैसे मैंने शुरुआत किया तो पहली मीटिंग में मैंने पूरे स्टाफ को बढ़ाया, उनके सामने पूरा प्रोग्राम साल भर का रखा, पूरा हमने सेटअप किए थे पूरा प्रोग्राम। तो साल भर में अपनों को कौन सी एक्टिविटीज लेनी। बिल्डिंग फंड के बिल्डिंग फंडिंग हमको आता नहीं या फिर आपका अकाउंट फ्रीज है? मतलब वो आता ही नहीं है वहाँ, क्योंकि हमने उसके फाइल बिल भी डाले थे वहाँ पे गवर्नमेंट के इसमें, तो अभी तक इसका 1 रुपया हमको नहीं आया। मैनेजमेंट की झगड़ा है सर, तो उसके अंदर बच्चों को ये मामले में मैनेजमेंट का तो ये थी, उन्होंने डाले थे पहले। मैनेजमेंट के झगड़े की वजह से बच्चों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही। हाँ, ऐसा हो सकता है, ये तो बात हो सकती है। जैसे लगभग 3-4 साल से बाथरूम नहीं, उसकी अवस्था खराब है, बच्चियाँ तो मैं आपको लड़कियाँ बता बड़ी रहा है, था, वो बाहर जाती है। ये 10 पॉइंट इसलिए बता, मेन मसला अपना जो टॉयलेट का है, वॉशरूम का, उसकी शुरुआत। पानी की टंकी के अंदर सिपलक दिखे हमारे वीडियो में आया है। हाँ, तो पानी का जो मामला है, आरओ का कुछ फैसिलिटी नहीं है, बच्चे बीमार गिरते हैं और सिपलक उसमें जो टाँकी में निकली, ये वीडियो में दिखा है, वीडियो में आया है। तो इसका सफाई का टेंडर 15 दिन में यहाँ पर 3 प्यून है, हाँ। मगर बच्चे साफ सफाई करते हैं, ये भी गलत बात है। बच्चे तो और टाँकी तो बच्चे नहीं साफ करेंगे। नहीं, ग्राउंड साफ सफाई करते हैं, ग्राउंड टाँकी तो साफ ही नहीं होती है। मैं जिस दिन से चार्ज लिया उस दिन से बच्चों को बिल्कुल मना किया कि कोई चीज़ को हाथ लगाना नहीं, या प्यून है उनका काम वो करेंगे।